दूसरे की इज्जत कर सकता है। और यही मोहब्बत, यही आप लोगों का प्यार हमें अच्छी तैयारी और अच्छी सोच के साथ में ट्रेनिंग मीटिंग करने के लिए, किसी इवेंट को करने के लिए प्रेरित करता है। और मजा आ जाता है डियर फ्रेंड, आप लोगों की इस जुनून, इस एक्साइटमेंट और इस रिस्पॉन्स को देखकर। और हमें लगता है कि हमें भी लाइफ में और कुछ बेटर करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि अगर जीवन में अगर आगे जाना है तो कुछ बेहतरीन रास्तों को अपनाना पड़ेगा। और आज का सबसे बेहतरीन रास्ता है तो वर्क फ्रॉम होम है, लर्न फ्रॉम होम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस चीज को अटेंड करते समय आदमी क्या कहते हैं, मस्तिष्क, मस्ती और इश्क इसके अंदर भरी हुआ है। मस्ती और इश्क, मस्तिष्क है ये। तो डियर फ्रेंड, कोई इश्क करने वाला अगर आदमी हो तो कम से कम 30-35 मिनट के लिए मेरा आग्रह है, वेलकम है आप लोगों का इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। और आप इश्क बाद में फरमाना, एक बार करियर से इश्क फरमा ले। और कोई सोए सोए मस्ती करने में लगा होगा, देखते हैं सारी चीजें, कोई बात नहीं दोस्त, आप ही के जैसा बंदा हूं, आप ही के जैसे परिवार से बिलोंग करने वाला बंदा हूं, आप ही की जैसे फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा हूं। लेकिन दोस्त कहते हैं कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो किसी एक आदमी को, ऐसे आदमी को फॉलो करना पड़ता है जिसने अपनी जिंदगी को सक्सेस की तरफ लेकर गया है। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, फेसबुक की और इंस्टाग्राम की स्टोरी कभी भी चेंज की जा सकती है, लेकिन लाइफ की स्टोरी चेंज करने के लिए, इस कहानी को बदलने के लिए किसी कहानी वाले को पकड़ना पड़ता है। यस सर जी। माइंड का, व्हाट्सएप का स्टेटस चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं मेरे दोस्तों, लेकिन माइंड का स्टेटस चेंज करने के लिए वक्त लगता है। इसके लिए वैसे लोगों का चुनाव करना पड़ता है और वैसे लोगों के बीच में एंट्री मारनी पड़ती है कि सर मैं भी माइंड का स्टेटस चेंज करना चाहता हूं। व्हाट्सएप का स्टेटस चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं, माइंड का स्टेटस। और कहते हैं दोस्तों, इसलिए अगर मस्ती वाला प्लान होगा तो मस्ती बाद में करना मैं ये नहीं कहता, क्योंकि कहते हैं ज्ञान, भोजन, पानी और प्रार्थना ये बैठ के की जाए तो इंसान को बड़ी संतुष्टि देती है, इंसान को बरकत देती है और इंसान को विजन देती है। ऐसे विजन के साथ अगर आप आए हैं, ऐसे विजन के साथ अगर आए तो आपका स्वागत है। और मैं तो कहता हूं टेंशन लेके मीटिंग अटेंड मत करो, मैं बड़े मजे में करता हूं। एमएलएम मतलब मजे लो मजे। मैं नौकरी छोड़ के इधर आया क्यों? मजे करने को। एमएलएम मतलब मजे लो मजे, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इधर लोड लेने, टेंशन लेने नहीं आए, लॉकडाउन के समय भी मजे लेने के लिए आए हैं। यस, तो ना मैं हमेशा कहता हूं एंटरटेनमेंट करो, मजे के साथ में सारी चीजें करो, तो कुछ नहीं, मजा होना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं जो ऐसा लोड ले रहा है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि चलो जब मजे वाली बात आ गई, थोड़ा सा मजे भी कर लेते हैं। एक बार ना एक दो चीज थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक बार ना एक साधु जी ज्ञान दे रहे थे। तो ज्ञान देते देते कहते हैं कि पति पत्नी ना साइकिल के दो पहिए की तरह है। तो बीच में से एक खड़ा हुआ और कहता है, गुरुजी अगर बीच में अगर गर्लफ्रेंड भी हो तो क्या इसे रिक्शा कह सकते हैं? बात समझ। देखो मेरे जो कोटेशन है थोड़े से बाद में समझ में आएंगे, मैं पहले है ना, मैं एक बात बता देता हूँ। चलो एक बात है ना, अभी शादी कितने चल रही है लॉकडाउन में, 5 लोगों वाली शादी, 10 लोगों वाली शादी, शादी पे शादी हो रही है। तो ना इसी शादी के बीच में ना एक लड़के का ऐसा समय आया कि बोले जैसे तैसे लॉकडाउन के समय शादी होने की बारी आई। अब बेचारे की शादी होने की बारी तो आ गई, अपने दोस्तों को बताने लगा भाई मेरी भी शादी हो रही है। तो बोले यार कांग्रेचुलेशन, बोले लेकिन एक दिक्कत की बात है। बोले क्या दिक्कत की बात है? जैसे तैसे रिश्ता मिला था यार, सेट होने ही वाला था, लेकिन दिक्कत हो गई। बोले क्या दिक्कत हो गई? बोले जिस लड़की को देखने के 36 में 36 गुण मिले। बोले भाई यार 36 में 36 गुण, मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है। बोले यही तो दिक्कत है, शादी टूट गई। बोले क्यों टूट गई? क्योंकि घर वालों का ऐसा कहना है कि 36 में 36 गुण मिले हैं। तो फिर बोले क्या दिक्कत होगी? उनका ये कहना है कि लड़का तो नालायक ही है, बहू भी नालायक नहीं चाहिए। सर बहुत अंदर सर, क्या बात समझ रहे हैं? यस सर, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हाँ, और दूसरा, बेरोजगारों मेरी बातों को समझ लो, मेरे युवा वर्ष के युवक युवतियों, आज के वर्तमान में जीने वाले कल के भारत के भविष्य, अपने भाई से, अपने दोस्त से, अपने यार से, अपने ही जैसे किसी इंसान से स्टोरी आपकी भी बनेगी, टेंशन नहीं है। बस बात इतनी, मैंने 8 से 9 साल लगाए हैं तो मेरा करियर चमका है, आप भी लगाएंगे आपका भी चमकेगा। बस मेहनत करने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है डियर फ्रेंड। तो अगली चीज सबसे बड़ी बात निकल के आती कि मुझे सबसे ज्यादा इस समय अगर किसी व्हाट्सएप या किसी जोक ने अगर प्रभावित किया तो मुझे पता है वो जोक बड़ा भयंकर है। कहते कि आजकल तो सरकार भी कह रही है कि 9वीं 10वीं और 12वीं हम देख लेंगे, बाकी 13वीं का इंतजाम आपको ही करना है। यस, मैं डिप्लोमेट्स एम्बेसडर से चाहूंगा वो इसमें सपोर्टिव रहे इस पूरी मीटिंग में। कहते कि 13वीं का इंतजाम मतलब समझ लो गवर्नमेंट भी चेताना चाह रही है, बेटा खाली मत बैठो, बाकी इंतजाम आपको ही करना है। अंडरस्टैंड?
तो वर्क फ्रॉम होम की बारी, लेकिन डियर फ्रेंड जब इस वर्क फ्रॉम होम के समय, हाँ यार दोस्तों एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, लाइफ में इसी तरीके से जीना चाहिए। अगर ड्यूसॉफ्ट है साथ तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़ी ब्यूटीफुल है, ये बड़ी प्यारी है, मैं इसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों बात यह है कि जब हम किसी भी चीज को देखने के लिए जाते हैं तो उसके लिए पहले हमें हमारे कपाट खुले होना चाहिए, हमारी खिड़की खुली हुई होना चाहिए, ये साफ होना चाहिए, हमारा विजन साफ होना चाहिए। अगर हम किसी को शक की निगाह से देखते हैं, कहते हैं कि जो कृष्ण पक्ष में जन्मे वो भी चलेगा, शुक्ल पक्ष में जन्मे वो भी चलेगा, लेकिन जो विपक्ष में जन्मे उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। विपक्ष वाले आदमी का कुछ विपक्ष वाले आदमी का कुछ नहीं हो सकता। तो जो कृष्ण पक्ष वाले शुक्ल पक्ष वाले चलेंगे, विपक्ष वाले नहीं चलेंगे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। जो ठान के बेटा आप कुछ बता दो सर हम नहीं मानेंगे, मत बता भाई, मत जा मान भाई, मेरा क्या जाता है सर नो। तो डियर फ्रेंड एक समय की बात है, दो युवतियों की शादी हुई, वो अपने एरिया से किसी नए मोहल्ले में रहने के लिए गए। अब जब भी वो सुबह उठने के बाद में देखते अपनी खिड़की में से अपने पड़ोस वाले को, तो वो जब अपनी छत पे ना कपड़े सुखाने के लिए आता तो उसके कपड़े ना मटमैले धुंधले दिखते। तो बोलते थे यार हमेशा यार इसको कपड़े धोना नहीं आता, इसके पास में साबुन नहीं है या निरमा नहीं है, ये नहीं है, फला नहीं है, ढिमका नहीं है, ये चीजों के ऊपर वो चर्चा करते। वो जब भी सुबह तो उसका हस्बैंड भी बोलता हाँ यार ये बात तो है, इसे थोड़ा सा साफ सुथरे तरीके से मेंटेन करना चाहिए यार कपड़ों को, ये तमाम चीजें बड़ी समझने वाली बात है, छोटे छोटे टॉपिक है, समझने की कोशिश करना। अब क्या है दोस्तों इतनी बोलने की बात है, ऐसे महीना जब भी उठती तो यार इसको कोई बताना चाहिए, इसको कोई चीज करना चाहिए। अब ऐसे ऐसे महीना बीता, महीने भर बाद में ना एक दिन उसकी वाइफ फिर सुबह उठी, वो बोलती हो देखो देखो इधर आओ बोलती क्या हो गया, वो देखो बोले साइड वाले क्या उसने ना आज बड़े चकाचक कपड़े धोए, वो देखिए कितना अच्छा। बस बोले मुझे आश्चर्य है कि इसको इसने तरीका सिखाया किसने, ये तरीका इसको सिखाया किसने। तो उसका पति क्या बोलता है छोड़ ऐसी बात नहीं है। बोले क्या है, बोले आज मैंने सुबह जल्दी उठ के अपने घर की खिड़कियां साफ किया। बात समझ में आई? मैंने बोला था एक सेकंड बाद बात समझ आएगी। पति वो कहती कि आज उसके घर के कपड़े बड़े साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं, ये आश्चर्य हो रहा है कि उसे किसने ऐसे कपड़े धोना सिखाया। तो उसका पति बता छोड़ आज मैं सुबह उठकर अपने घर की खिड़कियां साफ किया हूँ। दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम जिन चीजों को धुंधली या खराब देख रहे हैं वो खराब हो। वर्क फ्रॉम होम के बारे में जो आपकी नजरिया है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो आपका नजरिया है, ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन के बारे में आपका नजरिया है, या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप जितना जानते हैं, आपके माइंड में जितनी धुंधली पिक्चर है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी हमारे सुनहरे भविष्य की तरफ आकर देखो, हमारी चमक की तरफ आकर देखो, डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़ों की तरफ आकर देखो, यहाँ बिताने वालों की जिंदगी की तरफ आकर देखो, इसके एजुकेशन के आकर देखो, इसका 21 साल का बैकग्राउंड आकर देखो, तब आपको पता चलेगा। ये थोड़ी सी खिड़की को अपने साफ करोगे और उसके बाद इसकी जो पिक्चर दिखाई देगी ना दोस्तों, उसकी ब्यूटी से आपको मोहब्बत हो जाएगी, इस बात की गारंटी दोस्तों। यस, और आई होप आप ऐसा ही नजरिया लेकर आज आप बैठे होंगे। दोस्तों आपके भाई का नाम है विजय कुमार हनवत, आई वाज जॉब पर्सन, पहले मैं जॉब करता था, टेक्नीशियन था। आखिर आज से समथिंग 9 साल पहले 1 जुलाई को मुझे 9 साल इसमें काम करते हो जाएंगे। आखिर में क्यों आ गया, ऐसा मैंने डिसीजन क्यों ले लिया दोस्तों, उसके पीछे की वजह ये है, उसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि अभी मैं आपसे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से बात कर रहा हूँ प्रेजेंट में, लेकिन मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट बालाघाट से हूँ, मध्य प्रदेश के। मेरा जन्म वहां से भी 36 किलोमीटर दूर एक छोटे से विलेज एरिया में हुआ, और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो एक ऐसे सरकारी स्कूलों से या वहां के आजू बाजू के स्कूलों से मैंने कंप्लीट की। और ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया जहां पर गार्जियंस, मेरे पेरेंट्स जो है वो नॉन एजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं। और दोस्तों इतनी सुविधाएं नहीं थी, पैसे नहीं थी, छोटा सा गल्ले का बिजनेस था, वही एक सहारा था जीविका का, और उसमें काम करके एजुकेशन के लिए पैसे कमाए जाते थे। दोस्तों आगे मैं एजुकेशन करने के लिए इंदौर चला गया, तो दिल्ली में मेरी ट्रेनिंग हुई, कैंपस सिलेक्शन हुआ इंदौर से मेरा, और एज ए टेक्नीशियन मैंने काम किया। 18 से 20 हजार रुपए मुझे महीने के आते थे। ऑलरेडी मैं यहाँ तक पहुंच चुका था, ट्रेनिंग के समय मैंने 12,000 रुपए मैंने उस जमाने में जॉब ज्वाइन की थी। लेकिन कहते जब मिडिल क्लास फैमिली का बंदा ज्वाइन करता है जॉब्स को, सारी चीजों को, अपने ही लोगों की इतनी उम्मीदें बढ़ जाती है ना कि लास्ट के वीक में पैसे नहीं बचते। उस जमाने में मेरी गाड़ी भी ना 2 व्हीलर किस्त के पैसों पे आई थी, किस्त पे आई थी। साला दिमाग खराब हो गया। हम तो बोले यार, लोग हमको बोले थे नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, क्लियर है? जी सर जी। हाँ, मैंने कहा कोई तो केमिकल लोचा है, मैं डिप्लोमेट एम्बेसडर से चाहूंगा वो थोड़ा बताए, मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ यार सभी साथ में। तो मैंने कहा इधर कोई ना कोई लफड़ा है, कोई ना कोई बात है। सैलिन जी, हेमंत जी, मनोत्री जी, मुझे ऐसा लगा कि हाँ इधर कोई ना कोई दिक्कत है। दोस्तों फिर क्या हुआ, मैंने इस सिस्टम को इसलिए ज्वाइन कर लिया
क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा मुंह में दांत और पेट में आंत बची हुई हो तब कामयाबी आ जाना चाहिए। मतलब बादाम खरीदने की औकात हो तो मुंह में दांत होने चाहिए, और घी खरीदने की औकात हो तो पेट में आंत बची हुई होना चाहिए। ऐसी कामयाबी आप लोगों के पास में होना चाहिए। मैं दोस्तों, लेकिन क्या है, मैं फास्ट लाइफ चाहता था, मैं ग्रोइंग लाइफ चाहता था, मैं सपनों से भरी लाइफ चाहता था, लेकिन वो जब मुझे दिखाई नहीं दे रही थी तब मैं सोचने लगा कि नहीं यार, जिंदगी में अगर कोई मुझे बेहतर मौका मिले। और दोस्तों, आज से समथिंग 9 साल पहले ऐसा मौका एक अजनबी बंदे के रूप में मेरे जीवन में बनकर आया, जिनका नाम मिस्टर पीयूष मालवी है। एक अजनबी इंसान जो आज एक अच्छे भाई की तरह, जो एक अच्छे दोस्त की तरह, जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानता था, जिससे मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, एक अजनबी बंदे के साथ में मैंने ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया, जिसके साथ में मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। एक भरोसा किया, एक विश्वास किया, और उस इंसान के साथ में मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया। क्यों किया? जब मैंने दोस्तों ड्यूसॉफ्ट जब मुझे मिली तो कमबख्त ऐसी स्थिति थी कि एक समय उस समय मैं जॉब करता था। हमारे घर पे, हमारे गांव में जो पुश्तैनी घर तोड़ के नया घर बनाने का डिसीजन मैंने और मेरे भाई साहब ने लिया था, उसके पहिए खुदे थे, घर में लोहा बन रहा था। कहते मौका जब भी आता है, विपरीत परिस्थिति में आता है, कोई ये नहीं देखता कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास कितनी सिचुएशन नहीं है। ऐसा ही मौका मेरे पास में आया दोस्त। लेकिन दोस्तों, मैंने क्या कहा, पिताजी को कहा कि घर के कुछ खिड़की दरवाजे के काम रुकवा दो, मैं बड़ा बेहतरीन काम शुरू करने को जा रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा ड्यूसॉफ्ट से कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं जॉब करता हूं, मेरा पहले से करियर सेट है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं, मेरा घर बन रहा है, मैं 1-1.5 साल बाद करूंगा। नहीं दोस्तों, मैंने घर पे बल्कि ये कहा कि ना, दिल्ली की एक संस्था है, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर काम करती है, और छिंदवाड़ा में उसकी फ्रेंचाइजी में कुछ दोस्तों के साथ में मिलकर ले रहा हूं, उसमें मुझे खर्चा आ रहा है, मुझे इसके साथ साथ और भी एक बड़ा काम करना है। सोच, थिंकिंग लेवल। और यही मेरी जुबान थी मेरे घर वालों के साथ बात करने में। कुछ पीएफ से पैसा निकाला, घर वालों को भी एडमिशन करवाए, कुछ दोस्तों से मांगे, 25 को मांगे तो 3-4 ने पैसा दिया। वो बोलते थे जान दे देंगे, तो हमला जान मत दो, पैसा दो। तो 25 में से 4 आदमी ने पैसा दिया, बाकी ना दे पाए। जैसे कलयुग में जो पैसा दे दे उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं है। और दोस्तों, ऐसे करके मैंने जुगाड़ किया, ऐसे करके दम लगाई, मैंने ड्यूसॉफ्ट में एडमिशन ले लिया। और दोस्तों, लग गया उस प्रोसेस के ऊपर जिसे लोग डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, वो प्रोसेस जो जिंदगी बनाने वाला, सपनों बनाने वाला काम है, इस काम के ऊपर आ गया। लेकिन दोस्तों, लोग कहते हैं कि सर आप इतना ड्यूसॉफ्ट के बारे में क्यों बोलते हैं? मैं कहता हूं, मैं इसीलिए बोलता हूं, ड्यूसॉफ्ट बड़ी बेहतरीन चीज है मेरे भाई, समझने की कोशिश कर, इसकी खूबसूरती देख। आज लॉकडाउन के समय में भी मैं 2 लाख रुपए से प्लस इनकम के ऊपर चल रहा हूं, या मुझे लाखों रुपए महीने के आते हैं। अंडरस्टैंड करो आप, मैं ड्यूसॉफ्ट 20-21 साल से चल रही है। पहले शायद उसकी इतनी इज्जत नहीं करता था, लेकिन आज उसकी ज्यादा इज्जत करता हूं पिछले 13-14 महीनों से, कि जब दुनिया के रास्ते सारे ढप पड़े हैं, बेरोजगारी खुल के लोगों के दरवाजे पे माथा मार रही है, चौखट पे माथा पीट रही है, उस समय ड्यूसॉफ्ट बड़ी टेंशन नहीं। अरे मेरी छोड़ो यार, मैं कहता हूं उस बंदे से पूछो जिसके पास में 2000 रुपए का इंसेंटिव आया है, उससे पूछो कितनी खुशी है उसको कि जिस समय लोगों के पास में 200 कमाने का जरिया नहीं है, वो एक सोच समझ चुका है कि मेरे पास में रास्ता है करियर बनाने का। आज अगर इतना कमाया हूं तो एक दिन लाखों कमा सकता। अरे उस बंदे से पूछो जिसने ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया है, कल तक अपने आप को बेरोजगार समझता था, आज उसके पास बेहतरीन रोजगार है, मेरे जैसा रोजगार है, जैसा मेरे पास है वैसा रोजगार उसके हाथों में है। अगर सही परवरिश कर ले तो अपनी जिंदगी बना सकता है, बात पेंडिंग होता है तो बेहतरीन। उससे पूछो यार, जिसने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया, एक बार पूछो उससे जाके, उसको टेंशन नहीं होती, उसको पता है मैं अपना करियर सेट कर ही लूंगा। मैं ऐसे लोगों के बीच में जा चुका हूं, इंटर कर चुका हूं, एसोसिएशन आ चुकी है, चुनाव हो चुका है, मौका पकड़ चुका हूं, ये बात है उसके पास। वो नहीं टेंशन लेता जिसने ड्यूसॉफ्ट का डिसीजन ले लिया है। इसलिए मैं ड्यूसॉफ्ट को प्यारी कहता हूं कि पिछले 13-14 महीने में उसने जो किया, मैं तो अब मुझे सच में वो खूबसूरत दिखने लगी। उसने मेरी पहले जिंदगी को खूबसूरत बनाया। पिछले 13-14 महीनों में इतने सारी चीजें बंद होने के बावजूद जो उसने अपना रिदम दिखाया, उसने जो अपना टैलेंट दिखाया, अपनी जो टेक्नोलॉजी दिखाई, यस डियर फ्रेंड, उसकी खूबसूरती मेरे नजर में और बढ़ गई। मैं सच बता रहा हूं, ड्यूसॉफ्ट अगर सच में दिखाई देती तो एक बार मैं भी उसको देख के ऐसे गले लगा लेता, बोलता तू बड़ी खूबसूरत है। क्या बात है? मेरे आंखों से देखना पड़ेगा, गले लगा लेता, कहता तू बड़ी खूबसूरत है, उसको गले लगा लेता अगर वो दिखाई देती। अंडरस्टैंड? इतनी बेहतरीन चीजें दोस्तों। कहते हैं ड्यूसॉफ्ट क्या देती? मैं कहता हूं लोग नगरी का विकास करते होंगे, ड्यूसॉफ्ट नागरिक का विकास करती। दोस्त, ड्यूसॉफ्ट इतनी बेहतरीन चीज है, इसकी एजुकेशन को देख लो। नहीं हो तो मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे जाके आज देख लो दोस्तों, मैं कैसा आज से 8-9 साल पहले दिखता था और आज आपके सामने क्या हूं। ये सब इस ड्यूसॉफ्ट की देन है, इसकी एजुकेशन की देन है, इसकी ब्यूटी की देन है, इसने जो मुझे ट्रेंड किया, ये इसकी देन है। ये बेहतरीन चीज है, इसने इंसान के जीवन को बदल के रख दिया। ये देती है ड्यूसॉफ्ट।
और दोस्तों अगर इसमें आप अगर सच में अगर डिसीजन लेना चाहते, इस बेहतरीन चीज में डिसीजन लेना चाहते, तो नजरिया अपना ओके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारा नजरिया अच्छा नहीं होगा तब तक हमारी जिंदगी अच्छी हो नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, जिंदगी में याद रखना, अगर हाथ ना आए कुछ तो डुबकी अभी अधूरी है। और चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, लेकिन पहला कदम जरूरी है। कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, लेकिन पहला कदम जरूरी है। पहला कदम आप ही रखेंगे, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन जब पहले कदम को रखने के लिए जाओगे ना, जब पहले कदम को रखने के लिए जाओगे, जब डिसीजन लेने की बारी आएगी, तो सबसे बड़ा सवाल क्या रहेगा कि मेरा डिसीजन मैं ले लूं। अपने डिसीजन को मैं लूं, किसी और के ऊपर नहीं। क्योंकि दोस्तों एक बार ध्यान में करें, एक चिड़िया बहुत सारे खेतों में सारे खेतों में फसल लगी हुई थी। बड़ी ध्यान से सुनना इस बात को, फसल लगी हुई थी। तो एक चिड़िया ने अपने उस खेत में अंडे दे दिए। कुछ दिन बाद में छोटे छोटे चूजे निकल कर आए। लोगों की फसलें तैयार हो गई पककर, और लोग अपनी फसलों को काटने लगे। जिस खेत में उसने अंडे देके सेके चूजे निकल आए थे, उसके बच्चे निकल आए थे, वो जो बड़े हो रहे थे, वो दाना चुगने के लिए जाती थी। एक दिन खेत का किसान आया, कहता मेरी फसल पक गई है। अब कहता कुछ नहीं करता, एक काम करता हूं, अपने मोहल्ले वालों को, आजू बाजू वाले को या जानकार लोगों को बोलता हूं कि मेरे खेत की कटाई करनी, कल से कटाई शुरू। उनकी माँ आई बच्चों की, और बच्चों की माँ आई। वैसे ही चिड़िया से वो बच्चे कहते कि माँ, एक खेत हमें और एक घोंसला बहुत जल्दी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसान ये बात बोल के गया, कल उसके गांव वाले, पड़ोस वाले और ये लोग आने वाले हैं, उसके जानकार, उसके जान पहचान के दोस्त यार आने वाले खेत की कटाई करने के लिए। हमें रास्ता आज की रात के रात ये जगह छोड़ देनी चाहिए। उसकी माँ कहती है नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कल हमें जाने की जरूरत है या कटाई होगी। बच्चे टेंशन में। वैसा ही हुआ जैसा उसकी माँ ने कहा था। फिर दूसरे दिन किसान आया, उसने बोला वाह यार, वो खड़ी फसल को देख के गुदगुदा गया। उसको बोला कि नहीं यार, अब एक काम करता हूँ, ये तो आए ही नहीं। कहता है कल कटाई नहीं हुई, आज कोई बात नहीं, मेरे दोस्त नहीं आ रहे, मेरे जानकार नहीं आ रहे, मेरे पहचान वाले मोहल्ले वाले नहीं आ रहे। कहता कल मैं अपने रिश्तेदारों को बोलता हूँ, कल से कटाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज उसने अपने रिश्तेदारों को बोला और बोले कल से कटाई करेंगे। फिर उनकी माँ आई, उन्होंने अपनी माँ को बताया, चूजों ने, कि माँ अब आज तो खाली करना ही पड़ेगा, हमें दूसरी जगह देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसने अपने रिश्तेदारों को बोला है कल कटाई शुरू हो जाएगी, हमें रातों रात कोई आशियाना ढूंढना पड़ेगा। बोले नहीं, बोले कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कल ऐसा होगा। फिर वो आया, उसने देखा, दूसरे दिन फिर वो आया, उसने देखा कि रिश्तेदार उस कटाई को करने के लिए नहीं आए हैं। उसे वो गुदगुदाने लगा अपने मन में, अंदर ही अंदर। कहता साला ये भी नहीं आए, वो भी नहीं आए, इतना बोलने के बाद कोई नहीं आता है। वो बोल कर गया, कहता कोई बात नहीं, कल कटाई मैं करूंगा, लेकिन कल से कटाई शुरू होगी। फिर चिड़िया जो दाने लेकर गई थी बच्चों के पास में, बच्चों ने बताया कि माँ आज तो बारी ऐसी है कि किसान ने कहा है कि कल से कटाई वो करेगा। तो माँ कहती है बेटा, आज रात में ही हमको अपना आशियाना ढूंढना पड़ेगा। बोले क्यों माँ, आपने 2 दिन पहले जैसा जैसा बोला वैसा ही हो रहा था, लेकिन आज ऐसा क्यों बोल रही हो? तो उसकी माँ कहती बेटा एक बात ध्यान में रखना, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान में रखना, कल तक वो अपने मोहल्ले, दोस्त और रिश्तेदारों पे, अपने रिश्तेदारों पे और अपने जो चाहने वाले हैं या जान पहचान वाले, उस पे डिपेंड था, लेकिन आज उसने इस कटाई की जिम्मेदारी अपने कांधों पे ले ली है, और अब वो कल कटाई करके रहेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि उसने खुद ने डिसीजन ले लिया है, उसने खुद ने डिसीजन ले लिया है। दोस्तों ऐसे ही ध्यान में रखना, कोई भी फैसला, कोई भी मौका अपने रिश्तेदार, दोस्त यार किसी पे मत छोड़ना। ये आपका डिसीजन है, खुद लेना, ये आपका डिसीजन है, आप खुद लेना। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, जो अपने जिंदगी के फैसले दूसरों के कांधों पे, जान पहचान, रिश्तेदार, मोहल्ले, पड़ोस, भाई बंद या रिश्ते पे छोड़ देते हैं, वो कभी बड़ा फैसला नहीं ले पाते। जो फैसला लेने का अपने कांधों पे वजन उठा लेते कि ये फैसला मैं लूंगा, उस दिन उसके जिंदगी में बरकत होना शुरू हो जाती है दोस्त। राइट सर, ये ड्यूसॉफ्ट का फैसला भी ऐसा है, ये ड्यूसॉफ्ट का फैसला भी ऐसे ही है दोस्त, ऐसा ही फैसला है ये। अगर आपने इस फैसले को अगर खुद के कांधों पे लिया तो ले पाओगे, नहीं तो गैरों के कांधों। इधर अड़चन सिंह की अड़चने हैं, बाधालाल की बाधाएं हैं, रुकावट सिंह की रुकावट है, प्यारे लाल लोग हैं, प्यारे लाल जो आपको रोकेंगे, जो आपको कहेंगे ये नहीं चलता, वो नहीं होता। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, ये लोग वो है, ये कैसे लोग हैं पता है, ये बड़े भयंकर लोग हैं। एक बार ना एक इंसान गुलाब का पौधा लेकर आया, अब उसकी सिंचाई करने लगा, सारी चीजें करने लगा, कलियां आने का टाइम आ गया, फूल की कलियां, प्यारी प्यारी कलियां आने का टाइम आ गया। लेकिन जैसे पेड़ बड़ा हो रहा था, कली अगर एक आने की, 2 आने की गुंजाइश दिखी हो, तो उससे पहले उसमें सैकड़ों कांटे आ चुके थे।
एक बंदा आया, एक बंदा आया और क्या कहता है, और क्या है इस पेड़ पौधे को सींच रहे हो? कहता इसमें तो कांटे ही कांटे आ रहे हैं, जिनमें इतने कांटे आ रहे हैं तुझे लगता भी उनमें कभी फूल आएंगे? गलत परवरिश कर रहा है। हेलो, क्या कहता है, इसमें इतने कांटे आ रहे तुझे लगता है फूल भी आएंगे? इस पेड़ में कांटे आते, फूल कभी नहीं आएंगे। इसके दिमाग में कांटे डाल के चला गया दोस्तों जिस पेड़ से फूल आने वाले थे। उस बंदे ने पानी देना बंद कर दिया, उसने सींचना बंद कर दिया। जो अच्छे फूलों की महक और जिंदगी में बेहतरीन अपने गार्डन में फूल देख सकता था, उसने उस पौधे को मार दिया सिर्फ उस बंदे के कारण जिसने ये कहा कि इसमें फूल नहीं, इसमें से तो कांटे वाला पेड़, इतने कांटों में तो फूलों की उम्मीद करता है। राइट। दुनिया कैसी है, ऐसी ड्यूसॉफ्ट के नाम का कांटा आपके जहर में बोती है। ड्यूसॉफ्ट के नाम का ही नहीं, आप जब भी आगे बढ़ने के लिए जाते हो ना तो ये कांटा ही बोते हैं। कुछ नया करने जाओगे तो पांव में बेड़िया पाओगे, कुछ नया करने जाओगे तो पांव में बेड़िया पाओगे। समाज ही ऐसा है। और कुछ नहीं किया जिंदगी में तो यही कहेंगे, अबे इतने बड़े हो गए हो, खुद कमा के कब खाओगे? राइट सर, राइट सर। तो ये कांटे बोके जाएंगे, डस्टबिन बना देते हैं आपके दिमाग को। और क्या कहते हैं ये नहीं चलता, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता है। लोगों की आदत ही होती है मेरे दोस्तों, अपने दिमाग को डस्टबिन मत बनाओ, लोगों को कचरा मत डालने दो, आपके जीवन में कांटे मत बोने दो। ये वही लोग हैं जो जिंदगी को आपकी डिसऑर्डर महका सकती है, ये कहीं इसके नाम के लिए कांटा बोकर आपके जीवन में न चला जाए। इस बात की ध्यान रखना कि कोई आपके जीवन में कांटे ना बो दे। इसको, इसकी खुशबू छोड़कर, इसकी महक को बताए बगैर, इसकी सुंदरता को बताए बगैर कहीं अगर इसके कांटे आपके जीवन में बोदी तो एक बार ध्यान रखना दोस्तों, जिसके जीवन में दुनिया कांटे बोएगी, जो अपने डस्टबिन में लोगों को कांटे बोने देगा, वो ड्यूसॉफ्ट के नाम के कांटे काटेगा, डायरेक्ट सेलिंग के नाम के कांटे काटेगा, उसे चुभेंगे। और जो अपने जीवन में अपने दिमाग से इसकी महक, इसकी खुशबू, इसकी सुंदरता बोएगा, वो हमारे जैसी जिंदगी जिएगा, इस बात की गारंटी है दोस्तों। राइट सर। इसका ही डिसीजन लेने की बारी आती है। लोग कहते हैं माँ बाप समाज परेशान करता है, मैंने पहले तो बता दिया करता है। कुछ नया किया तो पांव में बेड़िया पाओगे, और कुछ नहीं किया जिंदगी में तो कहेंगे इतने बड़े हो गए कब कमा के खाओगे। आपकी मर्जी है, लोग तो मिलेंगे आपको, लोग तो मिलेंगे आपको। ये जो समाज है ना दोस्त, बड़ी भयंकर चीज है कि नफरतों के शहर में चालाक मैं ऐसे लोगों को कहता हूं कि न जाने कैसे दिल बहलाने लगे हैं जो खुद ड्यूसॉफ्ट नहीं समझो, औरों को ड्यूसॉफ्ट समझाने लगे हैं। यस सर जी। राइट सर। वंस मोर सर, वंस मोर। अरे मैं कहता हूं हमेशा लोगों से कि बड़े अच्छे से मैं उनको समझाता हूं और बार बार उनको ये बात बताता हूं कि ये जो समाज है, ये समाज बड़ा भयंकर है। ये ऐसा, इनको ड्यूसॉफ्ट के बारे में कुछ नहीं पता, ये ड्यूसॉफ्ट के बारे में नहीं जानते, फिर भी ये लोगों को ड्यूसॉफ्ट का ज्ञान देते हैं, ये ड्यूसॉफ्ट के बारे में लोगों को समझाते हैं। और मैं कहता हूं इसलिए कि न जाने कैसे दिल बहलाने लगे हैं जो खुद ड्यूसॉफ्ट नहीं समझे, वो लोगों को ड्यूसॉफ्ट समझाने लगे। क्या बात है, कांटे बोने लगे हैं, लोगों के जीवन में कांटे बोने लगे हैं। और मैं ऐसे लोगों को कहता हूं कि तुम ही सब गलत, तुम ही अच्छे, वारे मेरे मासूम बच्चे। क्या बात है सर, तुम ही अच्छे हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कहते हैं हमने दुनिया घूमी है। मैं कहता हूं तुमने अपना एरिया, जिले और तहसील घूम के इतना कुछ कमा लिया, तो हमने तो विदेश यात्राएं कंप्लीट की, हमारे पास तो पासपोर्ट है। हम तो 4-4, 5-5 स्टेट में सेमिनार लगाने के लिए जाते हैं, सब वो जिलों में हमारी टीमें काम कर रही है, 3-3, 6-6 स्टेटों में काम चल रहा है। तुमने इतनी दुनिया घूमी, तुम इतना जानते हो, तो फिर हम कितना जानते होंगे जिसमें हम खुद काम कर रहे हैं। यस राइट दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, इतना सब समझाने के बाद, इतनी सब बातें सब क्लियर होने के बाद एक इंसान को समझ में आता है कि हाँ यार, जिंदगी में कैसे जीना चाहिए, जिंदगी में कैसे। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद में दुनिया क्या कहती है सर, सब बात तो सही है सर, लेकिन ना सर वो सिर्फ सर एडमिशन की फीस जो 10,000 रुपए है सर, उसकी दिक्कत चल रही है सर, बाकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है कि सर जिंदगी में ना किसी चीज की दिक्कत है। मैं कहता हूं बता, आज 10,000 की दिक्कत है, आज 10,000 की दिक्कत है, कल लाख रुपए की होगी तो कहां से लाएगा। आज दुनिया 10,000 के लिए भरोसा नहीं करती, कल 50,000 के लिए भरोसा करेगी। इससे अच्छा दोस्तों, मुश्किल घड़ी में गधे को भी मामा बनाना पड़ता है। आज 10 जुगाड़ना आसान है, लेकिन कल 1 लाख रुपए जुगाड़ना आसान नहीं है, कल 50,000 जुगाड़ना आसान नहीं है, कल 2 लाख लाना आसान नहीं है। एक बात अंडरस्टैंड कर लेना, मैं अपनी जिंदगी का वाकया बताता हूँ दोस्त। मैंने ड्यूसॉफ्ट के लिए 10,000 जुगाड़े, तब लोगों ने मुझे कहा कि अरे यार अभी किस काम में लग गए हो। जब मैंने इसमें कार का ड्रीम बनाया, मेरी अपलाइन में, बड़ा प्यारा वाक्य बता रहा हूँ, मेरी अपलाइन ने मुझे ड्यूसॉफ्ट के बारे में बोला कि तुम्हें कार खरीदनी चाहिए, तो लोग मुझे कहने लगे कार की क्या जरूरत होती है। मुझे ये नहीं पता था, मैं नौकरी में होता तो थोड़ी
सॉरी, मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर, क्लियर। लोग मुझे ऐसा बोलने लगे, मेरी अपलाइन बताने लगी कार की जिंदगी में बड़ी अहमियत है, लेकिन दोस्तों इस अहमियत सच में मेरी अपलाइन की बात और ड्यूसॉफ्ट की सोच मुझे तब समझ में आई। दुनिया कहती किसी काम की नहीं है, इसके पास होगी, अपने को क्या लेना देना। नहीं दोस्तों, बहुत कुछ लेना देना है। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, पिछले अप्रैल के समय 28 अप्रैल को मेरा बेबी मेरे घर आया। उससे पहले आपको पता है कितनी दिक्कतें होती है, लॉकडाउन का समय था। अभी तो डेथ रेशियो होने के बाद में भी लोग जा रहे थे, यहाँ वहां जा रहे थे, घूमने जा रहे थे। उस समय तो जो निकलता था उस पर भी लट पड़ते थे। न ऑटो वाला मिलता था, न ऑटो वाला मिलता था, न कोई आता था, न कोई चीजें थी। उसके बाद बेबी होने के बाद मेरे बच्चे को जॉइंटिस हो गया। दोस्तों शुक्रगुजार हूं अपनी अपलाइन का जिसने सोच दी, शुक्रगुजार हूं इस ड्यूसॉफ्ट का। अगर उस समय मेरे पास कार नहीं होती, रातों को मेरा परिवार तड़पता रहता, और दोस्तों मैं ऑटो का वेट करते रहता, मैं किसी इंसान का वेट करते रहता। लेकिन दोस्तों मेरे पास कार थी, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। अपनी फैमिली को स्वयं रात हो, दोपहर हो, सुबह शाम खुद लेके जाता था, ट्रीटमेंट करा कर लेकर आता था। कोई बाहर की हवा नहीं, कोई टेंशन नहीं साला। ये देती है ड्यूसॉफ्ट, ये पावर है, बड़ा जरूरी है। और इसी वजह से दोस्तों आज मेरे टीम में भी कार अचीवर है, आज मेरे साथ कार अचीवर, आज उनके पास में भी कारें हैं जो आप सक्सेस प्रोफाइल में देख रहे थे। मेरे सीनियरों के पास में भी कारें और बंगले हैं। ये पावर है, ये चीजें हैं, समझने की कोशिश करो दोस्तों। ये दुनिया ऐसी है, कब ये आज आपको ऐसा बोले, लेकिन कब देगी, क्या कभी ये खरीद। इसलिए मैंने 10,000 रुपए जुगाड़ के कार देने वाला सिस्टम खरीदने पे ज्यादा प्राथमिकता दी है, क्योंकि कल कोई नहीं देगा, बड़ी रकम कोई नहीं देगा। लोग कहते हैं कि सर ये जो है ना थोड़े बहुत जो पैसे ना हमारे पास 8-10 हजार, ये हमने ना मुश्किल घड़ी के लिए बचा के रखे हैं सर, बुरे वक्त के लिए बचा के रखे हैं। मैंने ना ऐसे बंदे को क्या बोला पता है, तूने एक बार अपनी आंखें बंद कर और सोच कि 10,000 तेरे को कौन सी मुश्किल घड़ी से बचा देंगे। तो खुद सोच ले, सोच ले कि सर मैं देने को दे सकता हूँ, एडमिशन ले सकता हूँ, लेकिन मुश्किल घड़ी के लिए मैं कहता हूँ ये कोरोना कौन सी मुश्किल घड़ी तेरा 10,000 रुपए निपटा देगी। ये महामारी, ये जो तुम कोविड को महामारी जो बोल रहे हो, ये महामारी आके चले जाएगी, लेकिन ये जो गरीबी की महामारी लगातार है, अच्छे कपड़े नहीं है जो महामारी है, अच्छी एजुकेशन नहीं है ये महामारी, अच्छा खान पान नहीं है, अच्छा घर नहीं है, शादी करने को पैसा नहीं है, ट्रीटमेंट कराने को पैसा नहीं है, अच्छी खेती के लिए पैसा नहीं, ये महामारियां, ये तो जीवन को जो लगी है, ये महामारी कौन धोएगा, कौन करेगा, इन महामारियों को कौन हटाएगा। अंडरस्टैंड करो दोस्तों, ये महामारियां जिंदगी से लगी, इसके लिए चाहिए मनी भाई, मनी भाई। और इसके लिए कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो वर्क फ्रॉम होम का डिसीजन लेना पड़ेगा, वो ड्यूसॉफ्ट की बेहतरीन एजुकेशन का डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने स्टेटस को चेंज करने का डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसी जगह एंट्री डालनी पड़ेगी कि आज के समय में अगर मैं इसमें आने वाले समय में काम करता हूं, तो कल अगर घर बनाना हो, लाखों की जरूरत हो, किसी की एजुकेशन करानी हो, कोई घर रिनोवेट कराना हो, नई जमीन लेनी हो, कोई भी चीज करनी हो, घर में कार लानी हो या घर की जिम्मेदारी उठानी हो, मैं कैपेबल हूं, 50 की जरूरत हो या 1 लाख की। दोस्तों मैटर ये नहीं करता कि वो 10,000 रुपए आपके मुसीबत की घड़ी में काम आए ना आए, लेकिन अगर आपने अपना करियर बना लिया तो आपको जिंदगी भर आपके हर मुसीबत की घड़ी में काम आएगा, आपकी खुशियों की घड़ी में काम आएगा, इस बात की गारंटी है। सही डिसीजन लेने का दिन है, अच्छा डिसीजन लेने का दिन है। यस यस शैलेंद्र जी, डेफिनेटली आज अच्छा डिसीजन लेने का टाइम है, डेफिनेटली आज करने का टाइम है। लोग मुझे कहते हैं सर ऑनलाइन पे काम कैसे होगा, मैं कहता हूं कोविड जैसी महामारी ऑनलाइन पे समझ में आ सकती है, सीएम और पीएम को एक दूसरे की बात समझ में आ सकती है, देश के सलाहकारों को ये बात समझ में आ सकती है, मेरी बात तुमको समझ में आ सकती है, वीडियो कॉलिंग पे गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को एक दूसरे की बात समझ में आ सकती है, परिवार वाले वीडियो कॉलिंग पे एक दूसरे से बात करके बात समझ सकते हैं। तो टेंशन ना ले, तेरा और मेरा एजुकेशन भी समझ सकते हैं, तेरा और मेरा एजुकेशन भी समझ सकते हैं। जैसा तुम और मैं आज समझ रहे हैं ऐसे दुनिया समझेगी और काम होगा। संस्था एजुकेशन आपको देगी, चेक्स आपको देगी, काम आपको देगी। बस दोस्तों गारंटी आपको लेनी है कि आपको इसमें कैसे करना है। एक बात ध्यान रखना, ड्यूसॉफ्ट को कोई लिंक वाली संस्था मत समझना कि वो टच किया और 300 MB का डाटा मिल गया, या टच करो तो 300 रुपए कैशबैक मिलेगा, 200 रुपए कैशबैक मिलेगा। ये लिंक नहीं है, ये थिंक वाली है, ड्यूसॉफ्ट थिंक वाली है, ये सोचने वालों की है, ये लिंक वाली नहीं है, ये थिंक वाली है। इसमें नजरिया चाहिए, नजरिया, इसमें थिंकिंग चाहिए इसको पकड़ने के लिए, सोच चाहिए, सोच इसको पकड़ने के लिए, तब इंसान इसको पकड़ सकता है, तब इंसान इसमें आगे जा सकता है, तब इंसान इसमें जिंदगी बना सकता है। ये लिंक वाला काम नहीं, ये थिंक वाला काम है दोस्तों। इस बात की मेरी गारंटी, आप इस चीज को पकड़िए, आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। और इस चीज को पकड़ने के कारण आज मेरी जिंदगी देखिए कोई टेंशन ही नहीं है। लॉकडाउन के समय अच्छा करियर है, लाखों की पेमेंट है, बढ़िया फैमिली है,
एक जमाना था दोस्तों, मेरे पास में स्कूल जाने के लिए 1500 रुपए की साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज 15 लाख की कार है। मेरी फैमिली शान से आना जाना, पर्सनल व्हीकल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, प्रॉपर्टीज है, फॉरेन ट्रिप। एक जमाने में पिताजी के गर्मी की छुट्टी में भी पिताजी के काम में हाथ बटाने के कारण नाना ननियाल मौसी के यहाँ जाने नहीं मिलता था। डेसो आपने दुबई पहुंचा दिया, सिंगापुर पहुंचा दिया, बाई फ्लाइट पहुंचा दिया, बाई क्रूज इंडोनेशिया के मेंटेन आइलैंड पहुंचा दिया, फुकेट पहुंचा दिया, थाईलैंड पहुंचा दिया, नेपाल का कुछ एरिया पहुंचा दिया। जिंदगी को सपनों की जिंदगी बना दिया, बेहतर से बेहतरीन बना दिया दोस्त इस डेसो ने। मेरी नजर से देखो, आपको पता चलेगा कितनी खूबसूरत है ये। आज बहुत बेहतरीन है। आज मेरे पास में 11,000 से भी ज्यादा लोगों का नेटवर्क है, 2-3 स्टेटों में काम चलता है। टीम में अच्छी लीडरशिप है। आज अकेला पैसे नहीं कमा रहा हूँ, मेरे साथ में टीम के लोग कमा रहे हैं। आज अकेला करियर नहीं बना रहा हूँ, लोगों के पास में भी रोजगार है और बेहतरीन जिंदगी को जी रहा हूँ। दिल पे बोझ नहीं है मेरे दोस्तों, दिल पे बोझ नहीं है। अगर अपने घर का चूल्हा जला रहा हूँ तो दूसरे के यहाँ कभी चूल्हे जलाने का मेरी वजह से नहीं, मेरी अपलाइन और डेवसॉफ्ट की वजह से ऐसा साधन है मेरे पास कि मैं दूसरे के लिए भी कुछ काम आ सकता हूँ। ये भी एक परोपकार है, ये भी इस मुसीबत की घड़ी में किसी को जिंदगी देने वाला काम है, किसी के काम आने वाला काम है। अंडरस्टैंड? मैं कहता हूँ इसमें जल्दी डिसीजन ले जाना चाहिए, क्योंकि इसलिए जरूरी दोस्तों। एक बार ना एक अंकल आए भतीजे के पास और ठोकते हैं, और भतीजे क्या काम चल रहा है? तो क्या कह रहा है? कुछ नहीं, कंपटीशन की तैयारी चल रही है, वैकेंसी निकली, फॉर्म भर रहा हूँ, फॉर्म। तो अंकल जी कहते हैं बेटा एक बात ध्यान में रखना, जल्दी कर लो, उम्र निकलती जा रही, फॉर्म ही भरते रहोगे तो किसी की मांग नहीं भर पाओगे, फॉर्म भरने का सिलसिला बंद करो। क्या बात है बेटा, फॉर्म ही भरते रहोगे तो किसी की मांग नहीं भर पाओगे। एक बात ध्यान में रखना, सीरियस हो जाओ जिंदगी में। दोस्तों मुझे ये चीज आपको क्लियर करनी थी, ये चीजें मुझे आज आप लोगों को बतानी थी। एक बेहतरीन डिसीजन आप लीजिए। मैंने डिसीजन लिया, मेरी जिंदगी बनी है। इन चैंपियंस ने, लीडर ने लिया। आपने जिनकी सक्सेस प्रोफाइल देखी, आज न्यूज की कटिंगों से सब कुछ आपने देखा, आज देश के अखबारों को देखा कि बेरोजगारी और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर उनके क्या व्यू है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने आज यहाँ के सक्सेसफुल लीडर्स को देखा, आज आप मुझे देख रहे हैं। यस दोस्तों, अच्छा डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, बेहतरीन जिंदगी जीने का टाइम आ गया है। सही तरीके से, अरे कल करेंगे, परसों करेंगे, 10 दिन नहीं दोस्तों, रोना नहीं करने का। अच्छी चीज मिली, दिखी नहीं, पकड़ा और जेब में रख लिया। ये समय वो है, ये खोने का समय नहीं, क्योंकि एक कदम आगे एक कदम आगे होता है, एक कदम पीछे एक कदम पीछे होता है। जो पहले आता है वो पहले पाता है मेरे दोस्त, आता है पहले पाता है। मैंने आज जो भी चीजें लिखाई, इनके ऊपर सोचना, इनके ऊपर डिस्कस करना, इनके ऊपर सोचने की कोशिश करना, आपको जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा। मैं लोगों से यही कहता हूं कि ये ना सोचो कि तुम्हारे दिन खराब है, बस ये सोचो कि हम कांटों से घिरे गुलाब। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि चिराग बनकर जल सकोगे क्या, मोम बनकर पिघल सकोगे क्या? बेशक आपने मेरे जूते पहनने की ठानी है, लेकिन सवाल यह है कि आप विजय कुमार हनवत की चाल चल सकोगे क्या? आज वर्क फ्रॉम होम की चाल चलना बड़ी बात है, आज डेवसॉफ्ट की चाल चलना बड़ी बात है। क्योंकि मैं बताऊं, आज अगर शकुनी भी होता ना तो दुर्योधन को एक ही बात बोलता, भांजे द्रौपदी की चाल नहीं चलेंगे, अभी वर्क फ्रॉम होम की चाल चलेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म की चाल चलेंगे भांजे। यस सर। इस दौर में शकुनी भी अपने भांजे को दुर्योधन को बना कर देता, ना भांजे ना द्रौपदी की चाल नहीं चलेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म की चाल चलेंगे, डेवसॉफ्ट की चाल चलेंगे, वर्क फ्रॉम होम की चाल चलेंगे। दौर बदल चुका है। अभी महाभारत मेरे दोस्तों किसी को हराने की, कोई राजपाट हासिल करने की महाभारत नहीं है। अभी महाभारत है कैसे पैसा कमाए, करियर कैसे बनाए, बेरोजगारी की तरफ इंडिया जा चुका है, जिंदगी कैसे बनाए, कहां पर काम करे, बेरोजगारी से हटके अपने आप को रोजगार वाला बंदा कैसे समझे, सही चीज को कैसे पकड़े, डिसीजन कैसे ले। अभी महाभारत ये है घर कैसे चलाया जाए, अभी महाभारत ये है आने वाले 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसे होगी, ये आज ही सोचना पड़ेगा। आज किया गया काम आने वाले 2 साल 3 साल बाद आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। अभी ये सोचने का टाइम है, अभी ये सोचने का टाइम है डियर फ्रेंड, अभी ये डिसीजन लेने का टाइम है। अगर चाल चलनी है तो ऐसी चलो जैसी हमने चली है, चाल चलनी है तो बेहतरीन चाल चलो। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूं आप अच्छा डिसीजन लेंगे, उम्मीद करता हूं नहीं है तो जिंदगी में मेरे जैसा जुगाड़ करेंगे, उम्मीद करता हूं आप बेस्ट डिसीजन के साथ आ जाएंगे। आप अपनी खिड़कियों को साफ करेंगे, कांटे अपने जीवन में बोने नहीं देंगे, लोगों को महकता हुआ आशियाना बिखरने नहीं देंगे, डस्टबिन अपने दिमाग को नहीं बनाएंगे, और इस बात की गारंटी है डिसीजन का वजूद जो अपने कांधों पर लेंगे। लोगों की बातों में नहीं आएंगे, लोगों की बातों में नहीं आएंगे, सपनों के साथ में चलेंगे, जो आंखों से देखा बिलीव उस पे करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय डेवसॉफ्ट, जय अपलाइन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ब्यूटीफुल डे। अगेन आप लोगों की जो भी बर्थडे विशेष मिली उसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही आपका प्यार मिलता रहा और ऐसा ही आपका साथ रहा, इस बात की गारंटी मेरे दोस्तों
ड्यूसॉफ्ट का परचम पूरे इंडिया में लहरा कर रहेंगे। जय ड्यूसॉफ्ट, जय पलक। Yes. हैव अ ग्रेट डे। यस सर। Thank you very much, sir. थैंक यू सर। बहुत बहुत शानदार, बहुत मजा आया सेशन में। और मुझे ऐसा लगता है कि बर्थडे विजय सर का था, लेकिन गिफ्ट उन्होंने हमको देकर चले